अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इकराम पठान लुड़का और शाहिद पठान प्रचार की दोबारा लोधरा वाली साइड में कुश्ती होने जा रही है और माशाल्लाह कल वो दंगल हुआ है और बड़ा शानदार दंगल हुआ है। बड़ी शानदार कुश्तियाँ भी हुई हैं, जिसमें पहली कुश्ती सामने आई है जैद पठान गल्लू बामुकाबला उस्मान पठान टोबे वाला, और एक पकड़ पर ये कुश्ती मुश्तमिल थी और उस्मान पठान टोबे वाला ने बड़ा ईजिली ये फाइट जीती है। इसी तरह कुछ दिन पहले जैद पठान गल्लू की कुश्ती करंट पहलवान के साथ भी हुई है, जो कि करंट पहलवान ने जीती है, तो हम करंट पहलवान को भी मुबारकबाद देंगे। माशाल्लाह लास्ट कुश्ती में उन्होंने मुशाहिद पठान बाजवा को गिराया, फिर जैद पठान गल्लू को भी गिराया। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। इससे ऊपर जो कुश्ती हुई है तैयब रज़ा अवान शेर पंजाब बामुकाबला शहजाद पठान प्रचार साहब का शेर पंजाब, माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है और इनकी काफ़ी सारी कुश्तियाँ हो चुकी हैं और देखा जाए तो इनकी जितनी भी कुश्तियाँ हुई हैं उसमें अभी तक इन पहलवानों की डाय डिग नहीं हुई। हाँ, एक दफ़ा तैयब रज़ा अवान ने गिव अप ज़रूर किया था। जब शहजाद पठान प्रचार ने जतोई में कुंडे का दाव लगाया तो वहाँ पर तैयब रज़ा अवान ने गिव अप किया और कुश्ती उन्होंने शहजाद पठान प्रचार को दे दी थी। इसी तरह जलालपुर पीरवाला में भी कुछ दिन पहले कुश्ती हुई है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त हुई है और उसमें भी मुझे शहजाद पठान प्रचार का पलड़ा भारी नजर आया। बाकी जितनी भी कुश्तियाँ हुई हैं उसमें वो बराबर की कुश्तियाँ लड़ते रहे हैं, दोनों की तरफ से अच्छे अटैक हुए हैं और अच्छी कुश्ती लड़ी है दोनों पहलवानों ने। बट अभी तक शायकीन भी वेट कर रहे हैं कि इस कुश्ती का रिजल्ट निकले और दोनों पहलवानों में से कोई ना कोई पहलवान हार जीत पर फैसला करे। तो लेट्स सी आगे फ्यूचर में भी इनकी कुश्तियाँ आएंगी, तो आई होप कि ये चीज़ भी हो पाए। बट कल वाली जो कुश्ती उन्होंने लड़ी है बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी है, दोनों ने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है और मेला मालकान को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, चलो उन्होंने कामयाब मेला करा के दिखाया है। हालांकि कल सुनने में आ रहा था कि अवाम मैदान में आ गई और बड़ी जो कुश्तियाँ वो कैंसिल हो रही थी, बट फिर ठेकेदारों ने भी और वहाँ के इंतजामिया ने भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया और जितने भी जो शायकीन बुजुर्ग हैं जो इन कुश्तियों को देखने आते हैं वो दुआएं दे रहे थे कि उन्होंने वो कुश्तियाँ देखी जिसके लिए वो आए थे, वो सफ़र करके आए थे। तो माशाल्लाह मैं मेला मालकान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कामयाब मेला कराने पर, और बहुत अच्छी कुश्तियाँ भी कराई हैं। इसी तरह तैयब रज़ा अवान की बात करें, कुछ दिन पहले इनकी अकबर पहलवान कुम्हार के साथ भी कुश्ती हुई थी और वो कुश्ती इन्होंने विन की थी। माशाल्लाह मैं खुश हूँ कि तैयब रज़ा अवान ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हर छोटे बड़े पहलवान के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा पहलवान ज़्यादा से ज़्यादा कुश्तियाँ भी लड़ रहा है और पूरे पाकिस्तान के दंगलों मेलों की रौनक बना हुआ है। इसी तरह मैं दुआ करूँगा कि पाकिस्तान के सारे पहलवान ही ऐसे ही अपनी कुश्तियाँ लड़ते रहें और ठेकेदार भी इसी तरह के दंगल कराते रहें ताकि शायकीन जो है उनको एंटरटेनमेंट का माहौल मिले। इसके बाद जो ऊपर कुश्ती हुई है इकराम पठान लुड़का बामुकाबला शाहिद पठान प्रचार, आप कह सकते हैं कि 2.0 कुश्ती हुई है और लास्ट कुश्ती में जैसा कि दाव के ऊपर थोड़ा सा इशू बना था और वहाँ पर भी इकराम पठान लुड़का ने क्लियरली विन किया था लास्ट में। बट यहाँ पर जो ये कुश्ती हुई है यहाँ पर शाहिद पठान प्रचार हमें उस तरह नजर नहीं है जिस तरह वो लास्ट कुश्ती में थे, वो सिंगल लेग अटैक कर रहे थे, इकराम पठान को नीचे बिठा रहे थे। मे बी इकराम पठान ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया एक दो दिनों में कि शाहिद पठान प्रचार की एक भी ना चल पाई और ओवर पावर किया इकराम पठान लुड़का ने। सॉरी टू से ऐसा फील हो रहा था कि वो इकराम पठान लुड़का की जोड़ भी नहीं है, हालांकि पाकिस्तान के बहुत बड़े पहलवान हैं। आई होप वो ठीक हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी। बट कल वाली कुश्ती में शाहिद पठान प्रचार की वो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से उनको आवाम जानती है और इकराम पठान लुड़का बहुत ज़्यादा उनसे तगड़े नज़र आ रहे थे। सबसे पहले तो इकराम पठान लुड़का को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने बहुत अच्छी कुश्ती गिराई है, बहुत अच्छे पहलवान को दूसरी दफ़ा गिराया है। अब तो ये आवाज़ भी जोर पकड़ गई है शायकीन में और ठेकेदारों में कि अब शहजाद पठान प्रचार और इकराम पठान लुड़का की कुश्ती होनी चाहिए। तो मैं भी इस कुश्ती को देखना चाहूँगा क्योंकि शहजाद पठान प्रचार एक मैच्योर कुश्ती लड़ते हैं और देख कर लड़ते हैं और उनका माइंडसेट होता है कि वो कुश्ती किस तरह विन करें, इसीलिए वो पक्की कुश्ती लड़ते हैं और देख कर कुश्ती लड़ते हैं, समझदारी से कुश्ती लड़ते हैं। अब देखते हैं कि शहजाद पठान प्रचार और इकराम पठान लुड़का की कुश्ती कैसे होती है। इकराम पठान लुड़का पावर वाइज किसी से भी कम नहीं है। इंशाल्लाह जब कुश्ती होगी तो मजीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कौन सा पहलवान तगड़ा निकलता है। बहरहाल इस कुश्ती में माशाल्लाह इकराम पठान लुड़का ने शाहिद पठान प्रचार को ओवर पावर किया और कुश्ती क्लियरली अपने नाम की। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, पहली सीढ़ी इन्होंने चढ़ ली। अभी भी इकराम पठान लुड़का के सामने 3 से 4 पहलवान ऐसे हैं जिनके साथ इनकी कुश्तियां होना बाकी है, जिसमें शहजाद पठान प्रचार हो गए, तैयब पहलवान झांगवाला हो गए और फिर आसिफ पठान मोची हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल रुस्तम पंजाब भी होने जा रहा है। आई होप नेक्स्ट ईयर रुस्तम पाकिस्तान भी होगा। इन टाइटल्स को जीतने के लिए जिस तरह उनके उस्ताद हाजी पप्पू पहलवान रईं साहब हो गए, उन्होंने भी बयान दिया था कि वो रुस्तमी के लिए तैयार करा रहे हैं। तो ये जो 3 पहलवान हैं इनके साथ अगर वो ज़बरदस्त कुश्ती लड़ जाते हैं तो मजीद रिजल्ट क्लियर आएगा कि अब इकराम पठान लुड़का ये टाइटल विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह आईपीएल में सूर्यवंशी एक 15 साल का बच्चा है जो छाया हुआ है और बड़े बड़े लेजेंड्स उसकी तारीफ कर रहे हैं उसके टैलेंट की, इस तरह वो खेल रहा है, इस तरह का पहले कोई भी प्लेयर इस तरह क्रिकेट नहीं खेला। तो जितने भी शायकीन
क्रिकेट को देखना छोड़ गए थे या थोड़ा सा क्रिकेट से बोर फील कर रहे थे, तो अब दोबारा वो देखने लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की वजह से। तो मैं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में देसी कुश्ती में इकराम पहलवान लुढ़का हमारी देसी कुश्ती का सूर्यवंशी है और टैलेंटेड है और माशाल्लाह यंग है और बहुत अच्छी तैयारी में है और माशाल्लाह आवाम को ये अब दंगलों की तरफ खींच रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़त दे और ये ऐसे ही देसी कुश्ती पर छाए रहें। देख लें कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी शायकीन हैं, वो सब इकराम पहलवान लुढ़का की तैयारी को देखकर खुश भी होते हैं और उनकी कुश्तियाँ देखने भी जाते हैं और इनकी कुश्तियों की चाहत भी डे बाई डे बढ़ रही है। इसमें हम उस्ताद आज़म पहलवान लुढ़का और रुस्तम पाक हिंद को भी मुबारकबाद देंगे, उनके उस्ताद हाजी पप्पू पहलवान अरीन साहब को भी मुबारकबाद देंगे। मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक इकराम पहलवान लुढ़का को इंजरी से भी बचाए और इनको पाकिस्तान के सारे टाइटलों से नवाजे। माशाल्लाह अब यही देसी कुश्ती का फ्यूचर है और इन्हीं की वजह से अवाम भी आ रही है। इनसे ऊपर आसिफ पहलवान मोची हैं जो अवाम को अपने दंगलों की तरफ खींचते हैं और अवाम को इंतज़ार रहता है उनकी कुश्ती का, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं। उनके बाद तैयब पहलवान जंगवाला और अब इकराम पहलवान लुढ़का जो अवाम को बहुत ज़्यादा दंगलों की तरफ खींच रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अवाम भी अब दोबारा शौक लगाने लग गई है, दंगलों में दोबारा आने लग गई है सिर्फ और सिर्फ इन पहलवानों की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और इनके लिए पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन भी होती है। तो आई होप पाकिस्तान की देसी कुश्ती ऐसे ही परवान चढ़ती रहे, शायकीन को इसी तरह के इंटरटेनिंग कुश्तियाँ देखने को मिले। मज़ीद आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।